गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी की के पद को प्राप्त है, और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो, साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको, कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है, और वहां उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू, खाक यश हुआ उसका। ते कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना है, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो, जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में अंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लागे सुंडी में बाण उसके, और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बने अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया। ऐसा ढेढ़ स्वर्ग में जाया करे, वक्त धड़ी है, 100 जोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी, दारू पिया करता। अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति, आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूध ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार।
भक्ति बिना क्या होता है ये भ्रम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए। मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक हैं। अब ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सामत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। तो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ नकली काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यू किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सुक कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलो करेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं,
उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगे आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती हैं और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खचड़ा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहां बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहां जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहां पर सृष्टि है, वहां जो परिवार होगा, जो सुख वहां पर है वो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहां पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उस सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं चाहिए कितना सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे। कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है और कल कुत्ता बढ़कर संतरी गली में घूम रहा होगा, तो क्या फायदा इसका। तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर, फिर परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पाँव रखना, पूरी स्पीड तो भागना। जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे बाहर पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट के भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुर ऐसा दाव। अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना। ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।